हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग को होश आता है तो वह लेंजा को अपने गले से लगा लेता है। विंग के इस एक्शन से लेंजा भी शॉक्ड रह जाता है और विंग अचानक वहां से उठकर चला जाता है। अब आगे विंग वहां से निकलकर किंग कबीले के गार्डन में पहुंच जाता है। वह जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और पुरानी बातों को याद करने लगता है। उसे लेंजा के साथ बिताए हर पल की याद आने लगती है। उसे ये भी एहसास हो गया था कि वह लेंजा को आज से ही नहीं, बहुत पहले से पसंद करता था। लेकिन लेंजा के कोल्ड बिहेवियर की वजह से उसे लगता था कि लेंजा उसे कभी पसंद नहीं करेगा, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स को अपने तक सीमित रख लिया। अब यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। दरअसल क्लाउड रिसर्च में पढ़ाई के दौरान ही विंग को लेंजा से अलग सा बॉन्ड फील होने लगा था, इसलिए वह कोशिश करता था कि वह लेंजा के साथ अधिक से अधिक वक्त बिताए। वह उसे चिढ़ाता था, उसके साथ मजाक करता था, लेकिन लेंजा के हमेशा कोल्ड फेस बनाए रखने से उसे लगता था कि लेंजा उसे नापसंद करता है। जब पढ़ाई पूरी होने के बाद वह इनमेंग लौट गया तो उसे वहां जाकर लेंजा की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी और वह हर बार ये सोचकर कि लेंजा को वह अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है, इसलिए उसे उसकी याद आती है। इस बात को वह इग्नोर कर देता था। जब भी नाइट हंट, क्लैन मीटिंग या फेस्टिवल के दौरान लेंजा से मिलता था तो उसे बहुत अच्छा फील होता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिसके बिना वो बहुत दिनों से अकेला और अधूरा था। लेकिन लेंजा के चुप रहने से वह ये नहीं समझ पाता था कि लेंजा उसे अपना दोस्त मानता भी है या नहीं। और जब वैन कबीले के हमले के दौरान वह केव में फंस गए थे तब उसे यकीन हो गया था कि वह लेंजा को सिर्फ दोस्त के रूप में ही पसंद नहीं करता, बल्कि वह उससे प्यार करने लगा है। लेकिन लेंजा उसकी फीलिंग्स को कभी रिटर्न नहीं करेगा। जब वह 3 महीने के लिए डेमोनिक कल्टीवेशन की वजह से सबसे दूर हो गया था तब भी उसे सबसे ज़्यादा लेंजा की ही याद आती थी। और जब वह वापस लौटा था तो लेंजा उसे डेमोनिक कल्टीवेशन छोड़ने की कहता था और उनके बीच गलतफहमियां बढ़ने लगी थी। विंग सोचता था कि लेंजा उससे अब बहुत नफरत करता है और उसके खिलाफ है, और नकारात्मक ऊर्जा की वजह से वह भी गुस्से में गलत सोचने लगा था। लेकिन एक दिन वैन रोहान से युद्ध के दौरान वे दोनों एक ही कैंप में रुके हुए थे। लेंजा ने विंग को बात करने के लिए बुलाया था। विंग ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन अपनी शीशे के कहने पर वह लेंजा से मिलने चला गया। जब वे दोनों कैंप में थे तो लेंजा ने कैंप के चारों तरफ बैरियर लगा दिया ताकि ना तो उन्हें कोई सुन सके और ना ही कोई बिना आज्ञा के उनके कैंप के अंदर आ सके। विंग वहाँ बैठे बैठे बस शराब पी रहा था। वह लेंजा की तरफ देख भी नहीं रहा था। लेंजा बस विंग को देखे ही जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि वह विंग को कैसे बताए कि वह उसे प्यार करता है। उसकी भलाई के लिए ही वह उसे डेमोनिक कल्टीवेशन के लिए रोक रहा है। जब बहुत देर तक लेंजा ने कुछ नहीं कहा तो विंग ने नजरें उठाकर लेंजा की तरफ देखा, जो उसी की तरफ देख रहा था तथा कुछ सोच रहा था। विंग ने कहा, लेंजा तुम्हें कुछ कहना था या बात करनी थी ना, तो बोलो। विंग की आवाज़ से लेंजा अपने ख्यालों से बाहर आता है और उसकी तरफ प्यार से देखने लगता है। थोड़ी देर बाद लेंजा कहता है, विंग मैं कहना चाहता था कि क्या तुम। इससे पहले कि लेंजा अपनी बात खत्म करता, विंग उसे रोकते हुए कहता है, लेन वांगजी, अगर तुम्हें मेरे डेमोनिक कल्टीवेशन के बारे में कोई बात करनी है तो मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विंग की कोल्ड एंड हार्श लहजे से लेंजा को हर्ट फील होता है, लेकिन वह अपने आप को शांत रखते हुए कहता है कि विंग, दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हें क्लीनिंग म्यूजिक के लिए कह रहा हूँ जो तुम्हारी आत्मा को शांत और प्योर रखेगा। विंग ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, हैंगवानजून, तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? जहाँ तक मैं जानता हूँ हम तो अच्छे दोस्त भी नहीं हैं। तुम बाकी क्लैंस की तरफ से बात करने आए हो, है ना? तुम्हें भी लगता है कि वैन रोहान के बाद कहीं मैं सबसे शक्तिशाली होने के कारण तुम लोगों पर राज ना करने लगूं। लेंजा का दिल विंग की कटाक्ष भरी बातों से जख्मी हो रहा था। विंग फिर कहता है, लेकिन तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे उन जैसे तुच्छ और घटिया लोगों पर राज करने का कोई शौक नहीं है। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और उसी तरह जीऊँगा। अब विंग की बातों में शराब और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिखने लगा था।
वांग जी नहीं चाहता था कि विंग पर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो, इसलिए वह विंग को शांत करने के लिए उसके पास चला जाता है। विंग अभी भी शराब पिए जा रहा था। वह फिर कहता है, मुझे इस बात का दुख नहीं कि सब मुझे गलत समझते हैं, लेकिन कभी तुमने मुझे अपना दोस्त नहीं समझा, मुझसे हमेशा नफरत करते रहे। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक भी नहीं बन पाया। विंग नशे के कारण लड़खड़ाने लगता है। लेंजा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उसके हाथों को झटक देता है। वांग जी का दिल रो रहा था। वह अपने दिल की बात विंग को बताना चाहता था, लेकिन विंग इस हालत में नहीं था कि वह उसकी बातों को सही दिशा में लेकर जाए। जब विंग पूरी तरह से नशे में हो जाता है तो वह गिरने ही वाला होता है, लेकिन लेंजा उसे पकड़ लेता है। लेंजा उसे बेड पर लिटा देता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन विंग ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था। जब लेंजा बहुत कोशिश करने के बाद भी विंग से छूट नहीं पाता तो वह थक हार कर उसी के पास लेट जाता है। वह विंग और उसके बीच हुई बातों के बारे में सोचने लगता है। तभी विंग कुछ बड़बड़ाने लगता है। लेंजा विंग की बात समझने की कोशिश कर रहा था। जब उसने ध्यान से सुना तो विंग कह रहा था कि लेंजा, तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं बन सकते? क्यों तुम भी सबकी तरह मुझे जज करते हो? क्यों तुम मुझे प्यार? इतना कहते कहते विंग फिर सो जाता है। वांग जी विंग की बातें सुनकर दुखी होता है। वह मन ही मन कहता है, विंग, तुम सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर हो। तभी उसे महसूस होता है कि उसकी नेक पर विंग की गर्म सांसें टकरा रही है। वह विंग के इतने करीब होने से हॉट फील करने लगता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपनी धड़कनों और सांसों को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग की गर्म सांसें उसे काम करने की बजाय एक्साइटेड कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को काम करने की कोशिश करने लगा। उसके दिल में विंग के लिए इतने सालों से जो फीलिंग थी वह अब उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी। वह विंग से अलग होकर उठने की कोशिश करता है। वह विंग के हाथों को छुड़वाकर उठ खड़ा होता है और जैसे ही वह जाने लगता है वह देखता है किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब वह मुड़कर देखता है तो विंग ने उसका हाथ पकड़ रखा था। लेंजा कहता है, विंग, तुम उठ गए। विंग कोई जवाब नहीं देता और लेंजा को अपनी तरफ खींच लेता है। अचानक खींचे जाने से लेंजा अपने आप को संभाल नहीं पाता और विंग के ऊपर गिर जाता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थी कि उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर टकरा रही थी। लेंजा बोलने की कोशिश करता है, विंग, लेकिन विंग अपने लिप्स से अचानक उसके लिप्स को लॉक कर देता है। विंग के अचानक इस एक्शन से लेंजा शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए। क्या ये सही है? क्योंकि विंग अभी अपने होश में नहीं है। लेंजा के दिलो दिमाग में यही कश्मकश चल रही थी। तभी विंग अपने होठों को मूव करने लगता है। वह धीरे धीरे लेंजा के होठों को प्यार से किस करने लगा था। वह उसके होठों को डीपली टच करने लगा था। वह अब अपनी टंग से लेंजा के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लिप्स को सक कर रहा था। जब उसे लगा कि लेंजा अभी भी उसके किस का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उसने उसके लोअर लिप पर बाइट कर लिया। जैसे ही लेंजा ने दर्द के मारे कराह ली और अपना मुंह खोला, अपनी टंग को लेंजा के मुंह में एंटर कर दिया। वह उसके मुंह में चारों तरफ अपनी जीभ फिरा रहा था, जैसे वह इस स्वाद को पूरी तरह से ले लेना चाहता हो। विंग के इस तरह पैशनेटली किस करने से अब लेंजा भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वह विंग को किस बैक करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली और हंगरली डीपली किस करने लगते हैं। दोनों की टंग आपस में एक दूसरे के होठों को टेस्ट करने के लिए तड़प रही थी। धीरे धीरे उनकी किस हॉट होने लगती है। विंग अपने तीत टंग लिप से लेंजा के मुंह को पूरी तरह से क्लेम कर चुका था। करीब 10 मिनट की किस के बाद जब लेंजा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो विंग ने अपने होठों से उसके होठों को अलग कर दिया, लेकिन उनके बीच अभी भी सिर्फ 1 इंच से भी कम की दूरी थी और उनके होठों को उनकी सलाइवा ने कनेक्ट कर रखा था। विंग लेंजा को देखे जा रहा था। लेंजा की इस वक्त आंखें बंद थी और वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसकी कोमल सी पलकें जो ब्लिंक कर रही थी, उसकी सॉफ्ट सी स्किन, उसके रेड लिप्स जो किस की वजह से और रेड और शाइनिंग हो गए थे। उसका फेस भी पूरी तरह से रेड होने लगा था। लेंजा को इस तरह देखकर विंग बिल्कुल मोहित हो गया था।
लेंजा ने अब अपनी आंखें खोली तो देखा विंग उसे बहुत प्यार और शिद्दत से देख रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उसे पूरी तरह से पा लेना चाहता हो, जैसे वह उसके लिए उसकी कोई कीमती और जरूरी चीज हो। विंग की आंखों को देखकर लेंजा पूरी तरह से उनमें डूब गया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर इस तरह वह विंग के करीब आ सकता है, उसका प्यार पा सकता है, तो वह इसके लिए तैयार है। वह विंग को बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। अचानक विंग उन दोनों की पोजीशन फ्लिप करता है। अब वह लेंजा के ऊपर था। लेंजा के गाल और कान शर्म के मारे लाल हो रहे थे। विंग एक बार फिर लेंजा के होठों को क्लेम कर लेता है। इस बार विंग थोड़ा रफली उसे किस कर रहा था, लेकिन लेंजा को ये सब बहुत अच्छा लगने लगा था, इसलिए वह भी इसे एंजॉय करने लगा था। अब विंग अपने हाथ लेंजा की पूरी बॉडी पर फिराने लगता है। वह किसके बीच में ही लेंजा के फॉरहेड रिबन को उसके सिर से खोल देता है तथा उसके हाथों पर बांधकर उन्हें बेड से बांध देता है। वांग जी को समझ नहीं आता कि विंग ने ऐसा क्यों किया और वह कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है। वह किस ब्रेक करने की कोशिश करता है। तब विंग उसके होठों को छोड़कर उसके कानों के पास अपने होठ ले जाता है और कहता है, श्श लेंजा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? लेंजा हाँ में सिर हिलाता है। विंग मुस्कुराने लगता है और कहता है, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? लेंजा झिझकते हुए और शर्माते हुए हाँ बोलता है। विंग लेंजा के कान पर सॉफ्ट से किस करता है तथा ईयर लॉक पर बाइट कर लेता है। लेंजा के मुंह से सेक्सी सी आवाज़ निकलने लगती है। विंग अपनी कामयाबी पर खुश होता है और लेंजा के पूरे फेस पर सॉफ्टली किसेस करने लगता है। वे धीरे धीरे अब उसकी नेक पर किस करने लगता है। लेंजा म्योन करने लगा था। वह विंग से कहता है, विंग प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो। विंग लेंजा को इशारों में मना कर देता है और कहता है, लेंजा तुम बस इसे महसूस करो। लेंजा नोट करता है। विंग लेंजा की अपर रॉप को निकाल देता है। अब लेंजा अपनी इनर रॉप में था। उसकी वाइट सॉफ्ट स्किन विंग को मदहोश कर रही थी। वह रॉप्स के ऊपर से ही लेंजा के टॉर्सो पर किसेस करने लगता है। लेंजा अपने आप को विंग के अंदर बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। वह भी विंग को टच करना चाहता था, फील करना चाहता था, लेकिन हाथ बंधे होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। विंग अचानक लेंजा के ईयर लॉक को सक कर लेता है, जिससे लेंजा म्योन करने लगा। विंग ने तुरंत लेंजा के इनर रॉप को भी निकाल दिया। अब उसके सामने लेंजा की वाइट चांद से भी उजली स्किन दिखाई दे रही थी। विंग लेंजा की चेस्ट पर हर जगह सॉफ्ट किसेस किए जा रहा था। वह कभी उसकी स्किन को टंग से सक कर रहा था तो कभी उन पर अपने तीत से बाइट कर रहा था। लेंजा पूरी तरह से म्योनिंग मैस बन गया था। विंग लेंजा की वाइट स्किन पर अपने वाइट मार्क्स फिर लव मार्क्स दिए जा रहा था। ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहाँ उसने अपनी चाहत की निशानी ना छोड़ी हो। लेंजा ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर रखी थी। थोड़ी देर के लिए विंग लेंजा को देखने लगता है। ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई हो, जिसमें विंग एक आर्टिस्ट हो और वह एक आर्टिस्ट की तरह लेंजा के शरीर रूपी कैनवास पर अपने प्यार के रंगों को बिखेर रहा हो और इन खूबसूरत लम्हों को एक खूबसूरत सीनरी की तरह सजा रहा हो। लेंजा को इस तरह देखकर विंग अपने आप पर बहुत प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि द ग्रेट हैंगवांजुन, जो डिसिप्लिन और द एक्सीलेंसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, वे आज पूरी तरह से मैस में थे। विंग लेंजा को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसके इस मैस का कारण वह स्वयं था। थोड़ी देर बाद विंग धीरे धीरे लेंजा के ट्राउजर्स को खोलने लगता है। लेंजा अचानक अपनी आंख खोलता है और विंग को देखने लगता है। विंग लेंजा को आंखों ही आंखों में आगे बढ़ने की अनुमति मांगता है। लेंजा भी उसे आंखों से ही अनुमति दे देता है। अब दोनों जल्द ही इंटीमेट होने लगते हैं। विंग लेंजा के साथ बहुत रफली इंटीमेट होने लगता है। पूरे कैंप में बस लेंजा के म्योनिंग की आवाज़ गूंज रही थी। दोनों जल्द ही इंटीमेसी के लास्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। दोनों एक दूसरे में इस तरह समा गए थे जैसे उन्हें एक दूसरे के खो जाने का डर हो और अब उन्हें कोई भी अलग ना कर सकता हो। कुछ राउंड्स के बाद जब विंग पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाता है तो वह लेंजा को गले लगाते हुए ही सो जाता है।
लहंजा भी अपने मन में उम्मीद और अगली नई सुबह के इंतजार में वींग को कडल करके सो जाता है। अगली सुबह जब वींग की आंख खुलती है तो वह खुद को और वांगजी को एक दूसरे की बाहों में नेक देखकर शॉक रह जाता है। जब वह याद करने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि उन दोनों के बीच में रात को क्या क्या हुआ था। तभी लहंजा की भी आंख खुल जाती है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उसके और वींग के रिश्ते की नई शुरुआत को लेकर। वह वींग को बताना चाहता था कि वह उससे प्यार करता है। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना चेहरा उठाया और वींग को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वींग के चेहरे पर रात की तरह प्यार या उसे पाने की चाहत नहीं, बल्कि गुस्सा, गिल्ट और एक शिकायत थी। लहंजा ने कहा, वींग क्या हुआ है? तो वींग गुस्से में कहता है, लहंजा क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? क्या तुम्हें याद नहीं है या तुम अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? वींग की बातों से लहंजा की उम्मीदें चकनाचूर हो रही थी। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं वींग उसे गलत ना समझ रहा हो। वींग, मुझे पता है कि तुम क्या कह रहे हो और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लहंजा ये कहते हुए वींग का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। वींग लहंजा के हाथों को झटक देता है और बेड से उठकर अपनी रॉब पहनने लगता है। लहंजा वींग के इस बिहेवियर से पूरी तरह सदमे में था कि आखिर वींग को हुआ क्या है। वे यही सब सोच रहा था कि तभी वींग कोल्ड वॉइस में कहता है, लैन वांगजी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक नशे में धुत इंसान जिसे अपना होश नहीं है उसका फायदा उठाओगे। वींग की ये बात सुनकर लहंजा पूरी तरह से सन्न रह जाता है। एक पल के लिए तो वह सांस लेना ही भूल गया था। वह बिल्कुल खामोश हो गया। उसे पता नहीं था कि उसे इस वक्त कुछ कहना चाहिए या नहीं। कुछ समय के लिए वहाँ साइलेंस हो जाती है। थोड़ी देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए विंग कहता है, हम दोनों के बीच में कल जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती है, इसका कुछ और मतलब मत निकालना। ये कहकर विंग वहाँ से निकल जाता है। वांगजी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ने उससे ये सब कहा, क्योंकि विंग हमेशा उससे मजाक करता था, चिढ़ाता था, लेकिन उसने इस तरह से उससे बिहेव नहीं किया था। वह सोचने लगा कि क्या ये विंग ही है या उस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जिसने उसे ऐसा बना दिया। वजह जो भी रही हो, लहंजा का दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसे लगा उसने अपने विंग को खो दिया है। उस दिन के बाद से जब तक युद्ध चला, विंग वांगजी को अवॉइड करता रहा। वह ना तो उससे बात करता था और ना ही उसे देखता था। उनके बीच के इस तनाव को जियांग चैंग, जियांग यानली और सिचेन भी नोटिस करते हैं, पर परिस्थितियों के कारण वह इसके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते थे। वांगजी ने एक दो बार विंग से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार विंग उसे अनसुना करके वहां से चला जाता था। तब वांगजी ने भी विंग से बात करने की कोशिश बंद कर दी। धीरे धीरे विंग का गुस्सा बढ़ता गया और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी अपने अपने क्लैंस की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। विंग भी युनमैंग में जानली और जियांग चैंग के साथ दायित्व संभालने लगा, लेकिन लहंजा के साथ बताए उन पलों और उसके साथ किए बुरे बर्ताव के कारण उसे हमेशा एक बेचैनी सी रहती थी। वह चाहता था कि वह लहंजा को जाकर सब कुछ बता दे, पर अपने बदलते व्यवहार के कारण उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अब विंग बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था। लहंजा और नकारात्मक ऊर्जा की वजह से उसे जो तकलीफ हो रही थी वह उसे नशे में रहकर भुलाना चाहता था, लेकिन किसी भी तरह आराम ना मिलने से वह मायूस हो गया था और एक दिन वह सब कुछ छोड़कर युनमैंग से चला जाता है। उसके बाद विंग बहुत दिनों तक इधर उधर भटकता रहता है और उसकी स्थिति अब और ज़्यादा खराब हो गई थी। वह बार बार बेहोश होने लगा था। तब वह एक दिन चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां जाकर वह बेहोश हो जाता है। तब युआन सो कई बाबा ने ही उसे बचाया था। अब फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह उन बातों को सोच सोच कर दुखी होता है तथा लहंजा के साथ किए दुर्व्यवहार से उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत अपने आंसू पहुँचता है और अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाकर खड़ा हो जाता है। वह देखता है कि लहंजा उसी की तरफ आ रहा है। उसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह फिर से उदास हो जाता है। लहंजा पूछता है, विंग क्या हुआ? तब विंग झूठी स्माइल के साथ बोलता है, कुछ नहीं लहंजा, सुबह के लिए मुझे माफ़ कर देना। वो शायद मैं कोई सपना देख रहा था।
ये सुनकर वांग जी का मुंह उतर जाता है, क्योंकि विंग के सुबह वाले एक्शन से उसे उम्मीद नजर आ रही थी कि शायद विंग को सब याद आ गया है और वह भी उसकी तरह ही फील करता है। थोड़ी देर बाद लेंजा कोल्ड फेस के साथ बोलता है, कोई बात नहीं, और वह वहाँ से चला जाता है। विंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब लेंजा वहाँ के कार्यों को पूरा करके वापस गुसू जाने की कहता है। तब विंग कहता है, लेंजा क्या हम यूनमेंग जा सकते हैं? विंग के मुंह से यूनमेंग का नाम सुनकर लेंजा चौंक जाता है और कहता है, लेकिन विंग तुम। तब विंग पाउटी फेस बनाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते? विंग का अचानक ऐसा बिहेवियर देखकर लेंजा कंफ्यूज हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि आखिर विंग को हुआ क्या है। जब लेंजा ने कोई जवाब नहीं दिया तो विंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं अकेला चला जाऊंगा। तब लेंजा कहता है, नहीं विंग, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे भैया को संदेश भेजना होगा। और वे एक तितली संदेश हिचेन को भेज देता है। लेंजा को डर था कि विंग अगर अकेला गया और अगर उसे कुछ हो गया तो, इसलिए वह भी उसके साथ जाने के लिए हामी भर देता है। दोनों किंगे से रवाना होकर यूनमेंग के लिए प्रस्थान करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल, बाय बाय।